हेलो गाइज, टीटीएच क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेडिवल हिस्ट्री की नेक्स्ट टॉपिक, पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में शुरुआत की मेडिवल हिस्ट्री, ये उसकी अगली कड़ी है। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुकी है और अब मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। प्रश्नों का बहुत सारे PYQ सीरीज है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। सबसे इजी प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक बता दीजिए। पहले प्रथम शासक या संस्थापक ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन काल बताइए। इनका और नाम क्या था? और कुरान खान बोलते हैं इसको। इनकी राजधानी कहाँ थी? किस जाति के थे लोग? गुलाम तो थे ही, इलबारी तुर्क थे ये। इलबरी तुर्क, इसलिए इलबरी तुर्क वंश भी बुलाया जाता है इसको। इलबरी तुर्क थे ये, इसीलिए इलबरी तुर्क भी बुलाया जाता है। और गुलाम किसके थे? मोहम्मद गोरी गुलाम थे। ऐबक राजधानी, देखिए सवाल ही पूछ दिया, ऐबक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली राजधानी किसने लाया था पहली बार? दिल्ली राजधानी किसने लाया था पहली बार? तोमर। हाँ, तो राजधानी किसने लाया था पहली बार गुलाम वंश में? इल्तुतमिश। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है भाई? ढाई दिन पर झोपड़ा मस्जिद है। कहाँ है ढाई दिन झोपड़ा? अजमेर में है। और बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? मोहम्मद गोरी ने। वाह, ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और दिल्ली में उसने क्या बनवाया था? दिल्ली में मस्जिद बनवाया था ना, क्या नाम था उसका? कुतुल उल इस्लाम। अच्छा, एक और काम किया था ऐबक ने। क्या काम किया था? स्थापत्य कला में कुतुब मीनार की नींव रखा था। इसको कंप्लीट किसने कराया था? कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। किसकी याद में बनवाया था कंप्लीट? ये कौन था जिसका नाम? बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी। सूफी संत बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता यानी सरदार यानी सेनानायक, कमांडर इन चीफ बनाया था? यल्दूज उसी समय था, उसका गुलाम था। ऐबक भी था और कुबाचा भी था, तो ऐबक को बनवाया था। यल्दूज को क्या दिया था भाई? यल्दूज और कुबाचा दोनों को जागीर दिया था, याद रखिएगा। और उत्तर पश्चिम प्रांत का। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, बिहार वाले बच्चे बताएंगे कौन? बख्तियार खिलजी। कब आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने? कब आक्रमण किया था? 1198-93 शुरू किया इसने, बंगाल पे आक्रमण किया। 1198 में बिहार पहुंचा और इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया, इसने समाप्त कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया उसका। हाँ देखिए, ये प्रश्न बिहार के ही बच्चों के लिए है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है बताइए? तारीख हिंद, तबकाते नासिर, ताजुल नासिर और तारीख मुबारक शाही।
तारीख मुबारक शाही, वाह। और कोई? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे, राइटर कौन थे, बताइए। कौन? मिनहाज उल सिराज। सिराज में जमीन से बिंदी होती है, नहीं तो खुदा जुदा हो जाएंगे हमारे। नालंदा महाविहार पहले बनवाया किसने था, बताना है। विध्वंस किसने किया था, पहले बनवाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको। और किस चीज की शिक्षा का केंद्र था ये? नहीं, इसमें सुन लीजिए क्या क्या शिक्षा मिलती थी। योग शास्त्र की शिक्षा मिलती थी, दर्शन शास्त्र की शिक्षा मिलती थी, गणित की शिक्षा मिलती थी इसमें, गणित की, विज्ञान की शिक्षा मिलती थी इसमें, और बौद्ध धर्म को तो मिलता ही मिलता था। और इसमें एग्जाम के लिए CUT पेपर हुआ करता था उस समय भी। तो कौन था? बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, बताइए जल्दी। बिहार के बच्चे बताएंगे। एवाज। उसने 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पे चढ़ाई किया, बिहार शरीफ और बाढ़ को जीता, और बिहार शरीफ को राजधानी बनाया, और मलिक जानी को उसने अपना सूबेदार नियुक्त किया था। हाँ चलिए, इस प्रश्न बताइए। ये थ्योरी ऑफ किंगशिप है भाई, इसके बारे में बताना है। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप के, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया है? किसने किया है? और मेंस का प्रश्न बनता है। कौन था? बलबन। क्या क्या दिया था बताइए, और क्या क्या दिया था? ये तो दो थ्योरी थी उसकी, थ्योरी ऑफ किंगशिप के मामले में। थ्योरी ऑफ किंगशिप के लिए एक तो था कि शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, एक था ईश्वरीय अधिकार, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, और एक और नीति थी उसकी जो फेमस हुई थी, रक्त और लौह की नीति, आयरन ब्लड प्रेशर, याद है ना? रक्त और लौह की नीति, ये भी पूछा जाता है। तुलकानी चहलगानी किसे बनाया था, बता दीजिए। चलिए प्रश्न आ ही गया। क्या बनाया था? चहलगानी। इसमें 40 सरदार थे इसमें, है ना? और इसको समाप्त करेगा इल्तुतमिश, स्टार्ट करेगा, और जितने गुलाम थे उसको बनाया गया था, और बलबन इसको समाप्त कर देगा, क्योंकि बलबन इसी से निकल के आया था, समाप्त। तो इस प्रश्न को बताइए, रक्त और लौह की नीति किसने बनाई थी? बलबन। जब उसने अपने राजत्व प्राप्त किया, किंगशिप प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। और बरनी या कथन किस सुल्तान के लिए कहता है? चलिए, जब वो शासन प्राप्त किया, सत्ता पे बैठा, यानी किंगशिप आया उसके पास, तो कहा कि हम ना शरीयत को मानते हैं, और ना हम किसके, उसके आदेश का पालन करते हैं, ना खलीफा को मानते हैं। इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी ले लिया था उसने। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है, मैं जो करूंगा वो जनता के हित में करूंगा, और राज की भलाई के लिए स्टेटमेंट था उसका ये। और इस पर एक बार प्रश्न बना है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों की विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, बताइए। जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उलूग खां, सब था इसमें। कौन था मंगोल के विरुद्ध? मंगोल के विरुद्ध मृत्यु हो गई थी इसकी। क्या? जफर खां।
सुनी सुनाई बातें। मंगोल नीति याद है ना आप लोगों को? मेंस का प्रश्न है ये मंगोल नीति। अच्छा, ऑप्शनल वाले हिस्ट्री बच्चे के लिए है ये, जिसमें नहीं आते हैं। रानी पद्मिनी, देखिए फेमस है भाई पद्मिनी, पद्मिनी बोलते हैं इसको। नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है। उसके पति का नाम बताइए। पद्मिनी के हस्बैंड का नाम राणा रतन सिंह। कितना तेजी में याद आया आप लोगों को, बताइए। महिला लड़की जो गर्ल्स पक्ष से ज्यादा तेज से बोली है। अच्छा, चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? चित्तौड़ अभियान हुआ कब था बताइए। और इस अभियान में एक चीज का जिक्र हुआ है, साका का जिक्र हुआ था, जौहर का जिक्र किया था। कौन गया था जो देखा था, कहा कि भाई जौहर हुआ था वहां इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ? अलाउद्दीन खिलजी तो गया नहीं था, तो जफर खान लोग गए थे। तो किसने जिक्र किया है इस चीज का? जैसी क्या मतलब, जो जैसी क्या कर जाएगा वहां पे? सबसे पहले जिक्र कौन करेगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गया था ना साथ में। लिखा है वो, कहानी लिखा है, प्रेम संबंध लिखा उसने। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम संबंध लिखा, मगर अमीर खुसरो साथ में था और उसने जिक्र किया जौहर प्रथा का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, हाँ बातें नहीं, देवगिरी का शासक कौन था बताइए। देवगिरी का शासक कौन था बताना है। राजा रामचंद्र देव। चलिए, कब किया, कब इस पे आक्रमण हुआ था और कौन गया था लड़ने? मलिक काफूर, जिसे हजारे दिनारी कहा जाता है। गुजरात विजय के समय उसको खरीद के लाया गया था 1000 दिनार में, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दक्ष किया, सेनापति बनाया अपना, और गया था वो दक्षिण भारत की पूरा अभियान किया था। देवगिरी का भी उसने अभियान किया था। मगर जब वो राजकुमार था, गवर्नर था वो, तो उसने देवगिरी को जीता था। उस जीतने के बाद ये स्वतंत्र हो गया था, तो उसने मलिक काफूर को भेजा 1305-6, और उसने इस पूरे पहले देवगिरी को जीता, फिर वारंगल, फिर पांड्य को जीतेगा। किस सुल्तान काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? और खलीसा भूमि होता क्या आप बताइए। दान में दी जाती थी। एक लोग बोला दान में दी जाती थी। आज के डेट में गवर्नमेंटल जमीन जो होता है, सरकार के पास जो जमीन रहेगी, अधिकार रहेगा, वो खलीसा भूमि होगा। उसके अलावा मिल्क, इनाम, वक्फ, ये भूमि जो मिलती है अनुदान में मिलती थी। तो उसमें सबसे अधिक भूमि किसके समय विकसित हुई थी? एमबीटी के समय। और जान लीजिए कि जब वो शासक आया तो सबसे पहले क्या किया कि जो अनुदान भूमि थी, मिल्क, वक्फ, उस भूमि को उसने मिलाया और खलीसा भूमि में रूपांतरित कर दिया। वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीसा भूमि में जो जमीन अनुदान की भूमि थी, जो वक्फ बोर्ड को मिला था, वक्फ होता है मुसलमानों को मिलता था, इनाम भूमि, अरे है, तो उसको क्या क्या कि नहीं ये सब क्या होगा, ये लोग अनुदान भूमि पाके और ऐश कर रहे हैं क्या? सबसे पहले षड्यंत्र का कारण यही है, राज दरबार में सबसे पहले इन लोगों को मिलाओ, उस भूमि को मिलाया और उसने खलीसा भूमि रूपांतरित कर दिया था। अलाउद्दीन, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसकी थी भाई? बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसकी थी? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? जल्दी बताइए, और कहां बना है ये? अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये कुतुब मीनार के निकट ही बनवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? किस सुल्तान ने? और सबसे पहले नहर प्रणाली किसने विकसित की थी? ये बता दीजिए। पहलम
कौन? वो था फिरोज शाह तुगलक, सबसे अधिक नहर, और उसने ही सिंचाई कर लगाया था। क्या नाम था उसका? 1/10, 1/10 हक ए सर्व बोलते हैं इसको, हक ए सर्व। और सबसे पहले मध्यकालीन भारत में सबसे पहले नहर प्रणाली गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने बंदगान विभाग किसका था? किसने शुरू किया था? खैरात अस्पताल, दीवाने बंदगान स्लेब थे। और उसके पास 1,80,000 स्लेब थे उसके पास, जिसका यूज उसने कहा? एग्रीकल्चर कामों में किया था उसने। फिरोज शाह तुगलक, देखिए आ ही गया प्रश्न, देखिए पूछा है और प्रश्न ही आ गया। दारुल उल सफा क्या था भाई? खैराती अस्पताल। और राज के खर्च पे हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक ही था, जो राज के खर्च पे हज भेजा जाता था। अच्छा, हज कहने का तात्पर्य क्या होता है? मक्का और मदीना की यात्रा। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया और एक विभाग की स्थापना किया? उसने फिरोज शाह तुगलक ने। तो उस विभाग का नाम बताइए। दीवाने बंदगान। तो स्लेव के लिए था, यानी वो दासों के लिए था। रोजगार दफ्तर बोलते हैं इसको, दीवाने इंसाफ पत्रचार विभाग होता है, उसका नाम ही था रोजगार दफ्तर। चलिए, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? देखिए प्रश्न आ गया, स्लेव की किसके दरबार में सबसे अधिक स्लेव थे, गुलाम थे? आ गया प्रश्न। तो अरे फिरोज शाह तुगलक बात हुई थी ना, अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया था उसने। दीवाने बंदगान, 1,80,000 स्लेव थे उसके दरबार में, उसका काम एग्रीकल्चर में किया था उसने। किस सुल्तान ने, देखिए प्रश्न आ गया, इसी में यूज किया था उसने, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता के लिए उपाय किया था? यानी बाग लगवाए थे, 1200 नए बाग लगवाए थे उसने। तो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए इसके बारे में बताइए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? हाँ बताइए, हम सुन रहे हैं सब। देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय टू, कृष्णदेवराय टू। ये हटा दी। चलिए बताइए बी। और लोग? अब्दुल रज्जाक की बात है, जो फारसी का यात्री था, जो आया था घूमने भारत में, और किसके दरबार में आया था? उस संगम वंश के शासक थे, अब ये क्लियर कर दिया हमने। और देवराय टू के शासनकाल में आया था, देवराय सेकेंड। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण में। और तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, और उसमें शासक था तुगलक वंश का, और नासुद्दीन तुगलक शासक था उसमें। बताइए उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? कितना हम क्लियर कर दिए, बताइए जल्दी। और नासुद्दीन के मृत्यु के बाद 1412 में मृत्यु हो जाती है, तो एक नए राजवंश स्थापित होते हैं, सैयद वंश। संस्थापक कौन था? खरीज खां, खरीज खां। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बसा हुआ है? और 1504 में इस नगर की 1504 में इस नगर की स्थापना किया उसने। 6 में राजधानी ट्रांसफर दिल्ली से आगरा ले गया, और इसका कंटिन्यू आगरा राजधानी अकबर के समय काल तक।
और शाहजहां के शासनकाल में फिर राजधानी दिल्ली आएगी। तो सिकंदर लोदी। अच्छा, आधुनिक काल में जो राजधानी दिल्ली कब बनी? क्योंकि राजधानी ट्रांसफर फिर दिल्ली से कलकत्ता चला गया था। 1911 में तो घोषणा हुई थी ना। दिल्ली दरबार में 1911 में जॉर्ज पंचम साहब और मेरी जो मेरी रानी थी, उनकी आई थी, उसी में घोषणा हुई थी और 12 में ट्रांसफर कर दिया गया। और बताइए शासन किसका, कौन वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। हाँ, अभी दिल्ली षड्यंत्र केस एक बनता है, और किसने बम फेंका था? खुदीराम बोस। तो बसंत कुमार बिश्वास, रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, सबके नाम पे दिल्ली में विश्वविद्यालय स्कूल खुला हुआ है। हर वो फरार होकर जापान चले गए, और उसका उन्होंने बनाया था क्या? IANA। विजयनगर के उस पहले शासक का नाम बताइए, पहचान करें, जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। वाह, बताइए कौन सा शासक था जो बहमनी से गोवा को छीना था? और ये घटना 1377 ईस्वी की है। बताइए, अब ईयर भी लिख दिया हमने। कौन था? और बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठा, उसने ही गोवा को छीना था 1377 ईस्वी में। तो था हरिहर द्वितीय। शासन का लिख दिए थे, इसलिए हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।